अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर का पेज अपनी वेबसाइट में कैसे अपलोड करना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कैसे आप अपनी स्कूल की वेबसाइट में मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर का पेज अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ लिंक्स को जनरेट कर सकते हैं ताकि किसी भी लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर होता क्या है। सीबीएसई का मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर एक रूल होता है जिसके मुताबिक हर एफिलेटेड स्कूल्स को अपनी स्कूल की वेबसाइट पर एक खास फॉर्मेट यानी कि अपेंडिक्स 9 उसको अपलोड करना होता है जिसमें सारी डिटेल्स पब्लिक करनी होती है। इसका मेन मकसद होता है ट्रांसपेरेंसी लाना ताकि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल सके और क्या क्या चीज़ें आपको ओपन करनी होती यानी कि पब्लिकली करनी होती, जैसे कि जनरल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जैसे कि एफिलिएशन लेटर्स, सोसाइटी ट्रस्ट की कॉपीज, एनओसी, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, रिजल्ट्स, एकेडमिक, स्टाफ की डिटेल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी डिटेल्स को आपको पब्लिक करनी होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको ये मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर का पेज अपलोड करना होगा तो आपके पास में एक स्कूल की फंक्शनल वेबसाइट होनी चाहिए यानी कि वो वर्क करनी चाहिए। या तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वेबसाइट के। कई बार ऐसा होता है कि आपके स्कूल में ईआरपी की जो सर्विसेज देते हैं वही आपकी वेबसाइट को एम्बेडेड करके रखते हैं यानी कि उससे कनेक्ट करके रखते हैं ताकि डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करने तो ये प्रोसेस ज़्यादा ईजी रहेगा। तो मैं इसी के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सर्कुलर को देख लेना है। सर्कुलर में एक फॉर्मेट दिया हुआ है, आप जैसे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे, मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर, जिसमें आपको जनरल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन और साथ में आपको रिजल्ट एंड एकेडमिक का क्लास 10th 12 के रिजल्ट के बारे में, टीचिंग स्टाफ की डिटेल्स के लिए और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के डिटेल्स के कॉलम्स एंड रोज बने हुए हैं। इसको सेम एज इट इज़ आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे करना है, आप वर्ड पे या राइटर पे जाके सेम चीज़ बना सकते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होगे, मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अब इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पहले आपको चीज़ें क्या-क्या कंप्लीट करनी होगी। फर्स्ट में आप देख पा रहे होंगे, पहले आप ये पूरा फॉर्मेट कंप्लीट कर लीजिए, बना लीजिए, ठीक है? इसको बनाने के बाद में सेम एज़ इट इज़ आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस डालनी होगी, लाइक नेम ऑफ स्कूल मैंने डाल दिया यहाँ पे एबीसी, ठीक है? इसके बाद आपको डालना होगा एफिलिएशन नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? इसके बाद आपको स्कूल कोड जो कि सीबीएसई की तरफ से अलॉट किया जाता है वो नंबर आपको डालना है, ठीक? इसके बाद में कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड, ध्यान रखिएगा वही कंप्लीट एड्रेस डालिएगा जो आपने एफिलिएशन के टाइम में डाला हुआ था, ठीक है? देन आपको यहाँ पे प्रिंसिपल का नेम एंड क्वालिफिकेशन साथ में लिखना होगा, जैसे कि, ठीक है? इसके बाद में आपने एंड कर दीजिएगा ताकि समझ में आए कि ये प्रिंसिपल नेम है। उसके बाद क्वालिफिकेशन पे, ऑलराइट? अब आपको यहाँ पे स्कूल की ईमेल आईडी डालनी होगी, फॉर एग्जांपल इसके बाद में आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, ठीक। ये प्रोसेस तो बहुत ईज़ी था। इसके बाद में आता है थोड़ा कॉम्प्लेक्सिबिलिटी का, मीन्स यहाँ पे आपको दिया है कॉपीज़ ऑफ एफिलिएशन, अपग्रेडेशन लेटर एंड रीसेंट एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन। यानी कि अगर आपके पास में एफिलिएशन की कॉपी है तो उसे अपलोड करिए, या अपने अपग्रेडेशन का लेटर है तो वो करिए, या अपने स्कूल का जो एफिलिएशन खत्म होने वाला था एक्सटेंशन है तो वो अपलोड करिए। तो अब अपलोड कैसे करना है? आप डायरेक्टली इस कॉलम पे भी अपलोड कर सकते हैं बट वो अच्छा नहीं लगता है। आपको यहाँ पे लिखना होगा व्यू, ठीक है? ऐसे आपने लिख दिया। इसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे हाइपरलिंक का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाएँगे। इसके बाद आपको यहाँ पे यूआरएल डालना होगा, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसका आपको लिंक चाहिए होगा। तो उसके लिए क्या करना है, आप ब्राउज़र में आइए वापस से, ठीक है? अब आपको क्या करना होगा, आपकी जो स्कूल की ईमेल आईडी होगी उसकी गूगल ड्राइव पे जाइएगा। अब आपको यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया जिसका नाम मैंने दे दिया सीबीएसई वेबसाइट, ठीक है? इसको मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब आपके सामने एक फ़ोल्डर बन चुका है। अब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सीबीएसई से रिलेटेड हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा इस लेटर पे, पहले से क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे जैसे कि एफिलिएशन की कॉपी, सोसाइटीज़ की कॉपी, नो ऑब्जेक्शन लेटर, ठीक है? रिकॉग्निशन लेटर जो आरटी एक्ट का होता है, बिल्डिंग सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, डीयू का सर्टिफिकेट, वैलिड ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन का सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद में आपको इसी में यहाँ पे फ़ाइल को अपलोड कर देना है, ठीक है? फ़ाइल को अपलोड करने के बाद में अब क्या करना होगा, पहले मैं फ़ाइल एक डेमो के लिए एक फ़ाइल अपलोड कर देता हूँ।
मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड कर दी है डेमो के लिए, जो कि है हमारा एफिलिएशन लेटर। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है शेयर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको शेयर पे क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें रेस्ट्रिक्टेड लिखा हो, आपको यहाँ पे क्लिक करना है एनीवन विद द लिंक, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कॉपी लिंक पे क्लिक कर देना होगा और डन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद वापस से आप राइटर पे आएंगे या एमएस वर्ड पे, जिस पे भी फाइल आप बना रहे हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया था। अब आपको हाइपर लिंक पे जाना होगा, यहाँ पे आपको उसका पाथ पेस्ट कर देना है, यानी कि उसका लिंक पेस्ट कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करना होगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप नेक्स्ट पे आ जाइए। अभी आपके पास में जैसे ही इसके पास में जाएँगे तो ये ऑप्शन ऐसे बन जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है? जैसे ही इस पे क्लिक करेगा कोई भी, तो ये वही फ़ाइल खुलेगी जो मैंने अपलोड की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक डेमो के लिए ये कॉपी स्क्रीनशॉट अपलोड किया था, तो वही चीज़ अपलोड की है। ऐसे ही अब क्या करना है आपको, सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा, मीन्स आपको व्यू करके ये सारे प्रोसेस को वन बाय वन करके सारी फाइल्स को अपलोड करना है और उनको लिंक कर देना है। लिंक करने के बाद इस फाइल को आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में अब आपको इसकी आपकी अगर वेबसाइट है, तो उसमें जो मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोज़र का जो ऑप्शन होता है, उसमें डायरेक्टली अपलोड कर देंगे। वरना आप अगर ईआरपी के थ्रू वेबसाइट चला रहे हैं जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, तो आप अलग से इसको अपलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस के थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हैं और आपका मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर कंप्लीट हो जाएगा। सैंपल के तौर पे अभी मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, आप इस तरह अपनी वेबसाइट पे एम्बेडेड कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये एक स्कूल की वेबसाइट है जिस पे हमने काम किया है। आप यहाँ पे कॉर्नर पे देख रहे होंगे, राइट साइड पे मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर ऑप्शन है। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो फाइल हमने बनाई थी, उस फाइल का यहाँ पे सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन, स्कूल की डिटेल्स, एफिलिएशन कॉपी, सारा कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। तो सेम चीज़ आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली वर्ड पे फाइल बना लेना है। उसकी आप तो पीडीएफ जाके डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, कि अगर कोई भी उस पे क्लिक करता है तो डायरेक्टली उस फॉर्म पे कर सकता है। ये सबसे ईज़ीएस्ट फॉर्म होता है। तो इस प्रकार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप डायरेक्टली कमेंट्स बॉक्स के थ्रू या मेल के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।